हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। देखो कंटिन्यूसली हम जो है दुनिया भर के टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक जो है वो यहाँ पे रह गया, वो है असम के फ्लड्स। जी हाँ, 2020 में डेडली असम जो फ्लड्स हैं वो हमको देखने को मिले। इसके अलावा अब 2022 में हमको असम में जो है फिर से एक मेजर फ्लड्स जो है देखने को मिल रहे हैं। अभी तक ऐसा बताया जाता है कि जो 30 डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं। देखो 35 डिस्ट्रिक्ट जो है आपको असम में देखने को मिलेंगे और उनमें से 30 डिस्ट्रिक्ट तक जो है ये फ्लड पहुंच चुका है। मतलब असम ऑलरेडी जो है एक फ्लड प्रोन एरिया है, लेकिन अगर आप प्रेजेंटली सिचुएशन देखोगे तो काफ़ी टफ सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है असम में। कई सारे लोगों को जो है यहाँ पे अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, कई सारे लोगों के घर जो है तबाह हो गए, कई लोगों को यहाँ पे कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। और ये आप इमेज भी देख सकते हो किस तरीके से जो रेलवे ट्रैक के नीचे की ज़मीन है वो यहाँ पे बिल्कुल धंस गई और रेलवे ट्रैक जो है यहाँ पे झूल रहा है। और देखो, जब भी असम में फ्लड्स आते हैं ना तो इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इफेक्टेड होता है। तो एक्चुअली में किस तरीके से जब असम में फ्लड्स आते हैं तो इसका इफेक्ट हमको पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। और इस पे आपको कई सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल मिंट का है, असम फ्लड 2022 सिचुएशन रिमेन ग्रिम, डेथ टोल राइजेस टू 173। इसके अलावा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल है, 14 मोर डाई इन असम फ्लड्स, टोल 173। तो मेनली कई सारी न्यूज़ को कवर करने के चक्कर में हम जो है एक मेजर जो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट की, असम में फ्लड्स, उसको जो है बिल्कुल हम यहाँ पे भूल गए हैं। तो इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि असम में आखिरकार फ्लड्स आते क्यों हैं, असम क्यों जो फ्लड प्रोन एरिया है वो यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा हुआ है। इसके अलावा किस तरीके से जो बाकी के राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के वो भी यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। और देखो असम में जब फ्लड्स आए ना तो बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो भारत की सरकार को इंडियन आर्मी को जो है डिप्लॉय करना पड़ा। ये आप देख सकते हो, इंडियन टुडे का आर्टिकल भी है, इंडियन आर्मी डिप्लॉय फोर्सेस सेटअप रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स। तो मेनली असम की सिचुएशन जो है दिन ब दिन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जा रही है। अभी भी कई सारे जो असम के डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको हाई रिस्क में देखने को मिलेंगे। तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में असम में फ्लड्स क्यों आते हैं, काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो असम को आप समझ लो, असम असम की टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, असम के सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे पहली जो एशिया की ऑयल ड्रिलिंग साइट है वो आपको असम में देखने को मिलेगी। असम में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि वर्न हॉर्न राइनो के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा 2020 में जब फ्लड्स आए थे ना तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भी जो है पानी यहाँ पे चला गया था, जो कि काफ़ी डेंजर था, क्योंकि जो वन हॉर्न राइनो है वो काफ़ी रेयर स्पीशीज जो है आपको सिर्फ असम में देखने को मिलेगी ना। देखो, जो असम है वो अपनी बॉर्डर भूटान से शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश से शेयर करता है नॉर्थ में, नागालैंड मणिपुर जो है आपको ईस्ट में देखने को मिलेंगे, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम बांग्लादेश ये आपको साउथ में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल जो है आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जिससे एंटायर इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे कवर होता है। 22 किलोमीटर का ये एक स्ट्रिप है जो कि भारत को जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे जो है यहाँ पे कनेक्ट करता है। और असम में आपको 35 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। 35 डिस्ट्रिक्ट में से प्रेजेंटली 30 डिस्ट्रिक्ट जो है इफेक्टेड है। 30 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको मेजर जो फ्लड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि असम की सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। और ये जो फ्लड्स आए हैं इसके बाद करीब 30 लाख के लगभग लोग जो हैं उनको यहाँ पे घर छोड़ना पड़ा। असम जो फ्लड सिचुएशन है वो दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है। अगर आप 2 जुलाई तक का डेटा देखोगे तो 14 लोगों की और जो है जान गई है। अब डेथ टोल जो है वो 173 तक हो गया है। इसके अलावा लाखों लोगों को जो है अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, ये कहीं और जगह जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो जो है यहाँ पे रेस्क्यू करने पे मदद कर रही है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हर साल हम जो है ये देखते हैं कि असम में जो है फ्लड्स आ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है वो यहाँ पे जिम्मेदार है और असम में इसकी वजह से हमको मेजर जो है फ्लड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो मानसून जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्रीकल्चर के लिए, रीजनल इकोनॉमी जो है पूरी इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर सिर्फ हम यहाँ पे इस चीज़ को कहेंगे कि सिर्फ बारिश की वजह से यहाँ पे फ्लड्स आते हैं तो सिर्फ यही रीज़न है, जी नहीं। देखो कई सारे मैन मेड कॉजेज भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
अब दूसरा रीज़न क्या है, तो दूसरा रीज़न यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है वो आपको बहुत ही तेज़ देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ पे तिब्बत से निकलती है और तब इसका नाम जो है सांगपो होता है। उसके बाद जो है ये असम में यहाँ पे एंटर करती है, तो असम में जैसे ही यहाँ पे ये एंटर करती है ना, तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और देखो इसको यहाँ पे जो लोहित रिवर है वो ज्वाइन करती है, इसके अलावा जो सुबानसिरी रिवर है वो यहाँ पे ज्वाइन करती है। लेकिन जब ये असम में एंटर होती है ना, तो असम में कई सारी जो और भी रिवर्स हैं वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तीस्ता रिवर भी जो है आके यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा सुबनसिरी, लोहित, तो ये सब जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं। तो इसके बाद होता ये है कि जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, और जब इसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब असम में जो है हमको फ्लड्स देखने को मिलते हैं। और 2020 में भी ऐसे ही फ्लड्स हमको देखने को मिले थे। ये सिग्निफिकेंट इवेंट था। ब्रह्मपुत्र रिवर में एकदम से जो फ्लो है पानी का वो यहाँ पे बढ़ गया। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा असम, वहाँ पे मेजर जो फ्लड्स हैं वो हमको देखने को मिले, और ऐसा बताया जाता है कि इतनी हैवी रेनफॉल हुई थी कि इसकी वजह से करीब 30,000 लोगों को जो है यहाँ पे इफेक्ट हुआ था। इसके अलावा 5 डिस्ट्रिक्ट में जो फसल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो गई थी। आपको पता होगा कि असम जो है मेनली यहाँ पे टी के लिए फेमस है। और देखो असम का जो ट्रेन है वो आपको बिल्कुल हिली रीजन पे देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज जो है होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन असम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो असम जो है एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ से बाकी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है। तो मेनली असम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के बाद आपको असम देखने को मिलेगा। अब देखो होता क्या है कि मान लो अगर कोई सामान अरुणाचल प्रदेश भेजना हो, नागालैंड भेजना हो, मणिपुर भेजना हो, मिजोरम भेजना हो या त्रिपुरा भेजना हो, तो मेनली इसके लिए जो है असम को ही जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब असम से ही जो है पूरा जो गुड्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। और मेनली यहाँ पे आपको मिलेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है 22 किलोमीटर का है, जो कि वेस्ट बंगाल और असम को जो है यहाँ पे कनेक्ट करता है। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि उससे पूरा इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे कनेक्ट होता है। और यहीं पे आपको जो है चिकन नेक देखने को मिलेगा। चिकन नेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल एक छोटा सा जो है पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो कि नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ इंडिया को जोड़ता है। अब देखो जब असम में यहाँ पे बाढ़ आती है ना, तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो बिल्कुल तरीके से यहाँ पे रुक जाती है। जिस और जो इमेज अभी आपको दिखाई थी उसमें किस तरीके से जो ट्रैक के नीचे की जमीन है, जो रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन है, वो बिल्कुल जो है यहाँ पे खिसक गई थी। उसके बाद ट्रेन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे रुक गई। पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि ट्रेन जो है यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकती। जो रोड्स हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई हैं। तो मेनली जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन तक जो हम सप्लाई करते हैं वो भी जो है प्रॉपरली यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रही। तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको जो है प्रेजेंटली अभी इफेक्ट हो रहा है। तो असम फ्लड जो है एक सबसे बड़ा कंसर्न है आज के समय, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, इसके अलावा इंडिया के लिए भी। लेकिन इन फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप्स होंगे। हाँ, स्टेप्स हैं। देखो सिंपली जो है जहां से ये पूरा पानी आता है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ पे तिब्बत से बहती है, तो तिब्बत जो है आज के समय चाइना यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उन जगहों पे उन सरकार से यहाँ पे बात करने की जरूरत है। उसके बाद प्रॉपर जो है यहाँ पे डैम हमको जो है मैन्युफैक्चर करना चाहिए, जिससे जो पानी का फ्लो है उसको जो है हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में असम की सिचुएशन जो है और ज्यादा यहाँ पे वर्स्ट हो जाएगी, और इससे असम के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य हैं उनको जो है यहाँ पे काफी इफेक्ट होगा। और देखो असम में अगर आप देखोगे तो कई सारी जगहों पे कई सारे लोग जो है यहाँ पे अपना प्रॉपर होम है उसको जो है यहाँ पे नहीं बनाते। अगर आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे असम में, तो आपको जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे प्रॉपर जो है लोग अपना घर नहीं बनाते, टेम्पररी होम जो है बना के रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो है फ्लड्स आते हैं तो हमारा पूरा घर भी जो है यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। और अभी अगर आप देखोगे तो कई सारी दुकानों में, कई सारे जगहों पे जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और अभी तक 173 पीपल्स की जो है यहाँ पे जान जा चुकी है। तो एट लास्ट प्रे करिएगा असम के पीपल के लिए। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।